असिस्टेंट कमिश्नर हैं FSDI उत्तर प्रदेश में, और इस तरह के छापों का कई बार हिस्सा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बताइए, आप सब लोगों के रहते हुए हम लोगों को मिलावटी खाना, मिलावटी दवाएं और मिलावटी पेय पदार्थ मिल रहे हैं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? कोई ठोस काम क्यों नहीं करते हैं? सर, विभाग मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति सतत रूप से कार्रवाई कर रहा है, करता भी रहता है। जहाँ तक अभी आपने एक चीज़ ये कहा कि सभी लोग जहर ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिलावट इतनी स्तर पर नहीं है कि हम ये कह सकें कि सभी लोग जहर ही खा रहे हैं। इतना बड़ा सिंडिकेट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये भी कहना गलत है। हमने इसी बार, अगर आप देखें तो जब से हमारी कमिश्नर मैडम आई हैं डॉक्टर रोशन जैकब ने, पर मंथ का उनका शेड्यूल है, आइटम वाइज एक सेक्टर फूड का हम उठाते हैं, उस पर उस महीने कार्रवाई करते हैं। अन्य कार्रवाइयों के साथ ही आप जैसे देखें, हमने नवंबर में प्रमुख मिठाई की शॉप पे कार्रवाई कराई, दिसंबर में जितने बड़े फूड कोर्ट हैं पूरे प्रदेश में कार्रवाई कराई, और दिसंबर महीने में ही भुना चना में कई बार कलर की मिलावट की शिकायतें आई, उसमें आरोमेन डाई मिलाई जा रही थी। पूरे प्रदेश में भुना चने के ऊपर कार्रवाई कराई गई। और भी आपने देखा होगा कि कानपुर में कई लाख का चना भी जमींदोज कराया गया, चूँकि उसमें लैब में आरोमेन डाई की मिलावट पाई गई थी। बहुत बड़े व्यापारी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी संगठित अपराध को तोड़ नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे हमने जनवरी में कार्रवाई कराई। पूरे प्रदेश में जितनी पैकेजिंग यूनिट हैं, छोटी से लेके बड़ी तक में, सभी में हमने कार्रवाई कराई, और 152 यूनिट्स में अनसेफ आए, मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में किसी में ज़्यादा आया। करीब 200 में सब स्टैंडर्ड आए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम की उसमें कमी आई। जो अनसेफ आए थे उन सभी 152 यूनिट्स को हम लोगों ने शट डाउन कराया, इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया। 14 दिन में जिन्होंने पूरा कर लिया उनके 5 बैचेस की हमने जांच कराई। सारे 5 बैचेस की जांच के बाद ही उनको खोलने का अवसर दिया गया। तो ये हमारा ये काम फरवरी में। तो इतना कैसे बिक रहा है फिर? सर, फरवरी ये रोज हम चलाते हैं जो खबर, डेली हमारे यहाँ 3 बजे एक स्पेशल बुलेटिन चलता है मिलावटखोरी के खिलाफ। हम डेली देखते हैं कि यहाँ पनीर पकड़ा गया, आपने नष्ट कर दिया। यहाँ दूध पकड़ा गया, आप देखते होंगे कि उसकी टोटी खोल दी और दूध बह रहा है, नष्ट हो रहा है। आप मेन सोर्स पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका कारण वो दोबारा टैंकर भर लाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी कार्रवाई जो है वो केवल दिखावे के लिए है। ये कहना पूरी तरह गलत है कि हमारी कार्रवाई दिखाने लगे। जहां आपने टैंकर खोला हुआ देखा होगा, पहले आप सोचिए वो कहां पे खोला गया। वो इसी यूनिट में खोला गया जहां पे सड़क पे नहीं, 50 वीडियो दिखाएंगे आपको। वो सर सड़क पे खोल दिए है आपने, या गड्ढों में डाल रहे हैं? गड्ढों में जो डाल रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पकड़ रहे हैं। देखिए, दूध, पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, प्लांट में पकड़ेंगे ना, टैंकर में पकड़ रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट पे है। नहीं, ट्रांसपोर्ट पे नहीं होता, टैंकर से दूध उस फैक्ट्री में भी रखे होते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर। अरे कहीं तो बनता होगा भैया। बिल्कुल सर। पनीर आपने मुझे कभी उस फैक्ट्री की फोटो नहीं दी, वीडियो दिया जहां पर आपने कोई फैक्ट्री बंद की हो। सर, आप हमेशा टैंकर दिखाते हैं और वो जो ट्रांसपोर्ट में होते हैं। सर, अभी आपको मैं एक जिले की 5 वीडियो दे सकता हूं, जो अकेले गाजियाबाद जिले की, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही कार्रवाई हुई है। रात में 10 बजे 11 बजे कार्रवाई हुई है, बनाते हुए क्या हो रहा था? नकली दूध? नहीं, पनीर बनाने का कारखाना है। पनीर कैसे बनाते हैं नकली लोग? केमिकल से? थोड़ा बताइए, जाने तो लोग। जो सर इस नकली पनीर बनाने के उसमें काम में लगे हुए हैं। जैसे इन्होंने मिल्क पाउडर लिया, उसमें कुछ मात्रा में दूध, मिल्क पाउडर, उसको मिश्रित किया, उसको फाड़ने के लिए उन्होंने फाड़ा। कैसे, क्या मिलाया? अब उनको साइट्रिक एसिड से उनको फाड़ना चाहिए, या पनीर का जो पानी बचता है उसे फाड़ना चाहिए। लेकिन ये जो साइट्रिक एसिड है फूड ग्रेड का होना चाहिए। ज़्यादातर पे फूड ग्रेड का नहीं होता है, केमिकल ग्रेड का ही जहाँ पे मिला है। इसीलिए वो फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं कि केमिकल्स मिले हैं, या उनके प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उन्होंने यूज़ किया, तो हम उस फैक्ट्री को सील करते हैं। उनको हम विनष्ट भी करा सकते हैं। विनष्ट वहीं कराया जाता है जहां हमें केमिकल के कंटामिनेशन के या केमिकल। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई आपने पकड़ लिया, मैं मान लिया कि आपने पकड़ा जी, आपके पास क्या अधिकार है? क्या आप उसे जेल भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर कैसे? मौके पे अगर हमें केमिकल देखिए सर, ये किस धारा में जेल भेजेंगे? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है, ये स्पेशल एक्ट है। इसके प्राविधान निश्चित है, हर अपराध के प्रावधान निश्चित हैं। इसमें हम IPC नहीं ला सकते, क्योंकि
स्पेशल एक्ट है, ये जनरल एक्ट पे ओवरराइड करता तो है। पिछले 2-3 महीनों में आपने कितने लोगों को जेल भेजा? जो हमने जेल भेजने का काम किया, जहाँ पे केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, एडल्टेंट पाए गए हैं, उसमें हम FIR भी कराते हैं। अभी इसी बार हमने 46 FIR कराई है। अकेले जनपद गाजियाबाद में 2 FIR अभी इसी समय हुई है सर, इसी त्यौहार के अवसर पे। तो सबसे ज़्यादा मिलावट कहाँ हो रही है, मिल्क प्रोडक्ट पे और पनीर पे? जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरे नंबर पे हमारे स्पाइसेज आते हैं। तीसरे नंबर पे नमकीन्स, जिन पे हम सतत रूप से काम कर रहे हैं। और ये जो अभी अंबर जी बता रही थी, ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में जिस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो कैसे आप चेक करते हैं? सर, वो ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में भी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, लेकिन मैडम का कंसर्न ये था कि कई ब्रांडेड प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी हो रही है, मतलब रैपर उनका यूज हो रहा है। आप लोग बड़े लोगों पे हाथ डालने से डरते हो? ऐसा नहीं है सर। 2-4 उदाहरण दो। सर, आप लखनऊ का ही उदाहरण देखिए, जो यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो 8 महीने सीज रहा। इसके पहले मिठाइयों का, यहाँ पे सर मोहनलालगंज में एक फैक्ट्री पाई गई थी, वो महीनों सीज रही। 3-4 साल पहले की बातें बता रहे हो सर। अभी रिसेंटली बताओ, स्पाइसेस किसी भी बड़े पे हाथ डाले हो, एक नाम बताओ। सर, मैं अपने तुकाराम का मैं 10 बता दूंगा। नहीं सर, हम अपने अंबर जैदी अभी बता रही देखिए थी सर, हम मुझे। पूरे स्टेट पे नहीं बता सकते, हम अपने जिले के बता सकते हैं सर। हमने रात में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, जो पनीर के मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ स्पेसिफिक गांव हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं, हमने वहाँ पे सर, मैं बस यही निवेदन करता हूँ कि ये जन स्वास्थ्य का विषय है, आप लोग काम करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ठोस काम करिए कि इसको आप मिनिमम कर सकें। ये मिलावटखोरी सिर्फ आपके हमारे लिए, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, पीढ़ियां खराब हो रही हैं सर। तो जब पीढ़ियां खराब होंगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, विश्वगुरु कैसे बनेंगे, विकसित भारत कैसे बनेंगे? मिलावटी खाना खा के थोड़ी बनेंगे सर। वीरेन जी हमारे नेशनल